अजनबी, मेरे अजनबी, ओ अजनबी, मेरे अजनबी, बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फोटोजेनिक सुपरस्टार माने जाने वाले ऋतिक रोशन की कैमरे से सबसे पहली मुलाकात हुई जब वो महज 6 साल के थे। 1980 में आई फिल्म आशा में उन्होंने एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया था। और तो और आज इस ऋतिक के डांस की दुनिया कायल है। उस फिल्म में उन्हें एक्स्ट्रा का रोल डांसिंग सीक्वेंस में मिला था। उसके बाद बाल कलाकार के तौर पर ऋतिक ने आपके दीवाने और भगवान दादा में भी काम किया। साल 2000 में बतौर हीरो ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई। फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली और ऋतिक रातों रात सुपरस्टार बन गए। युवाओं में तो उनकी फैन फॉलोइंग सारे मुकाम पार कर गई। ऋतिक की दीवानगी का आलम ये था कि उस साल वैलेंटाइन डे पर उनके घर पर 30,000 से ज्यादा शादी के प्रपोजल आ गए। खाली हाथ आए थे हम। 20 दिसंबर 2000 को ऋतिक ने अपनी हजारों लाखों दीवानियों का दिल तोड़कर अपनी महबूबा सुजैन से शादी कर ली। हसीन सुजैन को ऋतिक ने पहली बार ट्रैफिक सिग्नल पर देखा और पहली नजर में ही दिल दे बैठे। सुजैन खान जाने माने अभिनेता संजय खान की बेटी हैं। ऋतिक को अपना नाम बेहद अनूठा लगता है। ऋतिक के 2 बेटे हैं जिनका नाम भी उन्होंने अपने नाम से मिलता जुलता ही रखा है। बड़े बेटे का नाम रेहान तो छोटे साहबजादे का नाम है हृदान। अदाकारी में धाक जमाने के बाद ऋतिक डायरेक्शन की कमान संभालना चाहते हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में ऋतिक ने अपनी इस ख्वाहिश का खुलासा किया। खबरों की माने तो क्रिश 3 के बाद ऋतिक बतौर डायरेक्टर अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं। एक्टिंग में उतरने से पहले ऋतिक डायरेक्टर ही बनना चाहते थे। डायरेक्शन के गुर और बारीकियां सीखने के लिए ऋतिक ने करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में अपने पिता फिल्म मेकर राकेश रोशन के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया था। और इस दौरान उन्होंने सलमान, शाहरुख, काजोल और माधुरी दीक्षित जैसे मंझे हुए एक्टर्स से अदाकारी के गुर भी सीख लिए। ऋतिक रोशन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग में शामिल है एक बेहद खास नाम और वो है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। लता दीदी के मुताबिक वो ऋतिक की बहुत बड़ी फैन है। हालांकि वो ये बात कभी ऋतिक से कह नहीं पाई, क्योंकि जब भी ऋतिक उनसे किसी सार्वजनिक जगह पर मिलते हैं तो उन्हें इतनी इज्जत, मान और प्यार देते हैं कि वो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाती। बड़े पर्दे पर सुपर हीरो का किरदार निभाने वाले ऋतिक असल जिंदगी में कमजोर याददाश्त के शिकार हैं। नाम और चेहरे याद न रख पाना उनकी एक बड़ी कमजोरी है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऋतिक ने ये भी माना कि कई बार वो सुबह सोकर उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग करना ही भूल गए हैं। सेट पर पहुंचकर जब वो अपना पहला शॉट दे लेते हैं तब कहीं जाकर उनका आत्मविश्वास वापस आता है। ऋतिक रोशन के दाहिने हाथ में 2 अंगूठे हैं जो कभी कभी ही दिखाई देते हैं। हालांकि फिल्म कोई मिल गया में उनकी इस अलग खासियत को फिल्म की कहानी के साथ पिरो दिया गया था। ऋतिक की ही तरह फिल्म के एलियन जादू के हाथ में भी 2 अंगूठे रखे गए थे। पता नहीं क्यों वही चेहरा वो हमसे छुपा के रखता है, वही चेहरा जिससे हमें एक दिन प्यार हो जाता है। एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के बूते नई पीढ़ी के एक्टर्स में अपना अलग मुकाम बना चुके ऋतिक कभी एक पूरी लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। बचपन से उन्हें हकलाने की बीमारी थी, जिसके चलते वो बेहद शर्मीले और शांत भी थे। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस कमजोरी से पीछा छुड़ाया। बॉलीवुड में डांस की बात होती है तो सबसे ऊपर नाम आता है ऋतिक रोशन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21 साल की उम्र में ऋतिक को स्कोलियोसिस नाम की पीठ की एक बीमारी ने जकड़ लिया था। डॉक्टर का कहना था कि वो ना तो कभी डांस कर पाएंगे और ना एक्शन सीन्स कर पाएंगे। लेकिन इरादे के पक्के ऋतिक ने अपनी इच्छा शक्ति से बीमारी को ठेंगा दिखाया और बन गए बॉलीवुड के डांसर नंबर 1। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ।
फिल्म लक्ष्य के इस गाने ने भारतीय सिनेमा के दो सबसे शानदार डांसर्स को साथ ला दिया, पर्दे पर ऋतिक रोशन और पर्दे के पीछे प्रभुदेवा। फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने इस गाने में ऋतिक रोशन का डांस कोरियोग्राफ कराने की जिम्मेदारी प्रभुदेवा को दी। नतीजा ये कि गाने में ऋतिक की डांसिंग को जबरदस्त वाहवाही मिली और प्रभुदेवा को मिला बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड। ऋतिक की डांसिंग स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर प्रभुदेवा भी उनके फैन बन गए। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। एक्टिंग और डांसिंग के अलावा ऋतिक एक और चीज में माहिर हैं और वो है फोटोग्राफी। ऋतिक को फोटोग्राफी से इतना लगाव है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी कैमरे में कैद करते रहते हैं। ये पूछने पर कि अगर घर में आग लग जाए तो वो कौन सी एक चीज होगी जो वो जलते हुए घर से निकाल कर लाएंगे, तो उनका जवाब एक ही होता है, अपना कैमरा। फोटोग्राफी के अलावा ऋतिक को कुकिंग का भी शौक है। ऋतिक के मुताबिक वो दुनिया का सबसे अच्छा स्पेनिश ऑमलेट बनाते हैं। हालांकि इसकी रेसिपी उनका टॉप सीक्रेट है और वो इसे किसी से शेयर नहीं करते। 20 जनवरी 2011 को लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में ऋतिक रोशन का वैक्स स्टैचू लगाया गया। मैडम तुसाद में मोम के पुतले के तौर पर दाखिल होने वाले ऋतिक बॉलीवुड के 5वें सितारे हैं। 2012 में मैडम तुसाद म्यूजियम के वॉशिंगटन सेंटर में भी ऋतिक का वैक्स स्टैचू लगाया गया। एक पल का जीना फिर तो है जाना। 2000 में ऋतिक रोशन को उनके पिता राकेश रोशन ने होम प्रोडक्शन फिल्म कहो ना प्यार है से लॉन्च किया। हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन को लॉन्च करने का बीड़ा मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने उठाया था। शेखर ऋतिक को अपनी फिल्म तारारम पम पम के जरिए लॉन्च करने की प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन उससे पहले ही शेखर को हॉलीवुड से बुलावा आ गया और ऋतिक का डेब्यू प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही डिब्बा बंद हो गया। मेरे दिल तू आएगा, ए आए आओ, आए आओ। जितने पॉपुलर ऋतिक रोशन के डांस स्टेप्स हैं, उतनी ही चर्चा बड़े पर्दे पर ऋतिक रोशन के किसिंग सीन्स की भी हुई है। धूम 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या के किस सीन को लेकर काफी विवाद हुआ था। खबर तो ये तक आई कि इस सीन के चलते ऋतिक और बच्चन फैमिली के रिश्ते भी तल्ख हो गए थे। 2011 में रिलीज हुई फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक ने कैटरीना कैफ के साथ हॉट किसिंग सीन किया और इस बार भी ये सीन काफी चर्चा में रहा। करियर के शुरुआती दौर में ऋतिक ने करीना के साथ 3 फिल्मों में काम किया। मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, Ready to bite? और कभी खुशी कभी गम। बड़े पर्दे पर डुग्गू और बेबू की केमिस्ट्री को खासा पसंद किया गया, तो ऑफ स्क्रीन दोनों के रोमांस के चर्चे भी गर्म हुए। बॉलीवुड सोर्सेज की माने तो करीना और ऋतिक के रिश्तों को लेकर उनकी अपनी पत्नी सुजैन से हल्की फुल्की अनबन भी हुई। हालांकि इस अफेयर की खबर पर कभी मुहर नहीं लग पाई। 2000 में ऋतिक को कहो ना प्यार है से लॉन्च करने के बाद से राकेश रोशन ने अपनी हर होम प्रोडक्शन फिल्म में लीड हीरो ऋतिक को ही लिया है। कहो ना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश, पापा रोशन और ऋतिक की जोड़ी वाली 3 फिल्में सुपरहिट रहीं। लेकिन इस जोड़ी की चौथी फिल्म काइट्स बुरी तरह से फ्लॉप रही। खास बात ये कि काइट्स रोशन फैमिली का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस फिल्म पर पैसा भी पानी की तरह बहाया गया था। काइट्स में ऋतिक की अपोजिट हीरोइन थी स्पेनिश अदाकारा बारबरा मोरी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक और बारबरा के रोमांस की खबरें फिल्मी गलियारों में खूब गूंजी। बारबरा मुंबई आई तो ऋतिक ने उनके साथ वक्त बिताने के लिए अलग फ्लैट तक ले लिया था। खबरें तो यहाँ तक आईं कि बारबरा को लेकर ऋतिक और सुजैन के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। कि भर की मेहनत किसी अजनबी के हाथ यूं ही सौंप देंगे। बातें बंद करो सफिया। Oh, that feels good. A beautiful woman caressing my bum. It's just your feet, sir. लगता है किसी सेक्सी फिल्म का लव सीन है। क्या आप जानते हैं अपने डायलॉग से हसीनाओं का दिल चुराने वाले ऋतिक कभी हकलाते भी थे। इसीलिए जब उनके दिल में हीरो बनने का ख्याल आया तो उन्होंने हकलाहट दूर करने के लिए वॉइस थेरेपी की क्लास ली। इतना ही नहीं, किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लास में अभिनय की बारीकियां सीखना भी शुरू किया।
बहकता हूँ, चहकता। स्कूल के दिनों में ऋतिक अपनी हकलाने की बीमारी से इतना घबराते थे कि ओरल टेस्ट के दौरान या तो वो स्कूल बंक करके भाग जाते या फिर बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रह जाते। कई बार तो हकलाहट के चलते ओरल टेस्ट में होने वाली शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने खुद से ही अपने हाथ पैर में चोट भी लगाई। फिल्म में हीरो के तौर पर अपनी पारी शुरू करने से पहले दुबले पतले ऋतिक ने अपनी फिजिक दुरुस्त करने की ठानी। इस काम में उनकी मदद की सलमान ने। बॉलीवुड में अपनी फिटनेस और बॉडी के लिए मशहूर सलमान ने ऋतिक को ट्रेन किया और सही डाइट को लेकर गाइड किया। ऋतिक की कड़ी मेहनत और सलमान की टिप्स का नतीजा ये रहा कि अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है की रिलीज के साथ ही ऋतिक बॉलीवुड के सबसे शानदार बॉडी वाले हीरोज की कतार में शामिल हो गए। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना है, मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ आए आ, मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ। ऋतिक के पिता राकेश रोशन बॉलीवुड के जाने माने हीरो भी रहे हैं। ऋतिक की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा इसी बात से जुड़ा हुआ है। 12 साल की उम्र में ऋतिक मानते थे कि दुनिया में हर बच्चे के पापा फिल्मों में ही काम करते हैं। बचपन से ही हीरो बनने के सपने देखने वाले ऋतिक छुप छुप कर हीरोज की नकल किया करते थे। छोटे से ऋतिक एक बार मेरी जंग फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर पहुंचे और छुप छुप कर फिल्म के हीरो अनिल कपूर की मिमिक्री करने लगे। ऐसा करते हुए उन्हें माधुरी दीक्षित ने देख लिया। उसके बाद ऋतिक की खूब खिंचाई हुई। ऋतिक इस किस्से को याद कर आज भी झेप जाते हैं। ऋतिक को अपनी पर्सनल चीजों से बेहद लगाव है, खासतौर से अपने तकिए से। उनसे जुड़े करीबी लोगों की माने तो ऋतिक आउटडोर शूट्स के लिए कहीं भी जाते हैं तो अपना पर्सनल तकिया ले जाना कभी नहीं भूलते। हालांकि सोर्सेज की माने तो इसके पीछे वजह है उनकी पीठ का दर्द, जिसके चलते वो खास तौर से बनवाया हुआ तकिया ही इस्तेमाल करते हैं। ऋतिक और सुजैन की मोहब्बत कॉलेज के दिनों में परवान चढ़ी और लंबी रिलेशनशिप के बाद दोनों की शादी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक ने सुजैन को कैसे प्रपोज किया था? ऋतिक सुजैन को डेट पर ले गए और बेहद रोमांटिक अंदाज में उन्होंने रिंग चुपके से सुजैन के कॉफी कप में गिरा दी। कॉफी पीते हुए अचानक सुजैन को अंगूठी नजर आई तो वो हैरान रह गयीं। छोटे से फिल्मी करियर में भी ऋतिक एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है उन्हें मिले बेस्ट एक्टर अवार्ड। It's ऋतिक रोशन कहो ना प्यार है। पिछले 12 सालों में ऋतिक 4 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, जो कई बड़े सुपरस्टार्स के पूरे करियर में मिले अवार्ड से भी ज्यादा हैं। ऋतिक को कहो ना प्यार है के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। Thank you South Africa, thank you my fans all over the world. Siyabonga. Is that how you say it? Siyabonga. तो कोई मिल गया? और जोधा अकबर के लिए भी उन्होंने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। हम हिंदुस्तान को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। शानदार एक्टर, बेहतरीन डांसर होने के साथ साथ ऋतिक अच्छे सिंगर भी हैं। सारी दुनिया में एक ही जुबान है। हालांकि उनकी खासियत को सामने लेकर आए म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय। जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक ने फरहान और अभय देओल के साथ मिलकर ये गाना गाया जो सुपर हिट हुआ। मोहब्बत की
सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। इससे पहले अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म काइट्स के एक गाने के लिए भी ऋतिक अपनी आवाज दे चुके थे। काइट्स की शूटिंग के दौरान उनकी और बारबरा मोरी की नजदीकियों की खबरों के चलते सुजैन से उनके रिश्ते तल्ख हो गए थे। Sí te diste cuenta de eso, ¿no? I don't understand what you're saying. You kiss me. You like me? How you say I love you in India? मैं उल्लू की पट्टी हूँ। मैं उल्लू की पट्टी हूँ। हालांकि बाद में पत्नी सुजैन का दिल जीतने की खातिर ऋतिक ने अपनी कलाई पर सुजैन के नाम का एक खास टैटू बनवाया। करीबियों की माने तो टैटू के जरिए प्यार का इजहार करने की ऋतिक की ट्रिक काम कर गई और सुजैन ने उन्हें माफ कर दिया। फिल्म की शूटिंग करते हुए ऋतिक का घायल होना उनके लिए बार बार लकी साबित हुआ है। करण जौहर की अग्निपथ की शूटिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ तो जोया अख्तर की जिंदगी ना मिले दोबारा की शूट में भी ऋतिक घायल हुए। दोनों ही फिल्में बेहद कामयाब रहीं। खबर है कि इन दिनों होम प्रोडक्शन फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान भी ऋतिक को चोट लगी है, जिससे उनके जानने वाले फिल्म के लिए अच्छा टोटका मान रहे हैं। पापा राकेश रोशन की तरह ऋतिक फिल्में तो बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी पहली ख्वाहिश हमेशा से हीरो बनने की थी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद हीरो बनने की तमन्ना लिए ऋतिक ने कई डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन भूरी आंखों, लंबे कद और दुबली पतली काठी वाले लड़के में किसी को हीरो नजर नहीं आया और उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया गया।